नमस्कार साथियों, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। साथियों, आज हम बात करेंगे केजरीवाल के उस बयान पर जो उसने सीएए के संबंध में दी है। केजरीवाल देखिए हृदय का कितना गंदा आदमी है। वो बोलता है कि पाकिस्तान से पाकिस्तानियों, बांग्लादेशियों और अफ़गानिस्तान के वासियों को लड़ने की क्या ज़रूरत है। वो आएंगे तो यहाँ पर बेरोज़गारी बढ़ेगी, यहाँ पर सुरक्षा खतरा बढ़ेगा, बहुत तरह का यहाँ पर दिक्कत होगा। हमारे टैक्स के पैसे से उन लोगों को क्यों दिया जाएगा। हमारे देश में अपनी बेरोज़गारी है, उनको हम लोग दूर ही नहीं कर पा रहे हैं। अब बाहर से बुला बुला करके विदेश से पाकिस्तानियों को हम लोग रोज़गार देंगे, घर देंगे। कितने लोग आ जाएंगे, कई लाख लोग आ जाएंगे, करोड़ों आ जाएंगे। तो ये इतनी संवेदनशीलता से हीन बयान है कि इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए कम है। जब हमारे देश का बंटवारा हुआ और बंटवारा होने के बाद गांधी जी और नेहरू जी ने और कांग्रेस ने इन लोगों ने बंटवारा तो कर दिया, लेकिन जो हिंदू वही फंस गए, पाकिस्तान में फंस गए, बांग्लादेश में फंस गए, अफगानिस्तान में फंस गए। उनकी क्या गलती थी। धीरे धीरे वो कटते रहे, मरते रहे। उनकी लड़कियों को लोग ज़बरदस्ती ले जा करके सब शादी करते रहा, मार काट हर तरह का, यहाँ तक कि खाना नहीं खाने देना। पाकिस्तान में तो उन लोगों का अलग से गिलास रखा रहता है, होटल में अलग से उन लोगों का प्लेट रखा रहता है। इस तरह की इतनी सारी प्रताड़ना उन्होंने झेला। उनका दोष क्या था। जब भारत का विभाजन हुआ तो जो हिंदू फंस गए पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, वो आए कैसे यहाँ पर। उनके लाने के लिए तो कोई मुकम्मल व्यवस्था होनी चाहिए थी, तो वो सब तो हुआ नहीं। जो वहाँ रह गया वहाँ रह गया, फंसा हुआ रह गया। जो यहाँ पर है सो यहाँ पर है। तो उन लोगों के लिए तो गांधी, नेहरू और कांग्रेस ने नरक बना दिया और उनका जीवन नरक का बन गया। और आज जब बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार उनकी सुध लेने वाली है, उनको यहाँ नागरिकता देने वाली है, तो उस पर देखिए किस तरह का बखेड़ा कर रहा है। ये कितना बड़ा थर्ड क्लास आदमी है। इस मामले में ये पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। ये जो कट्टर ईमानदार बन कर के आया था और ईमानदार का बनेगा, दंगा भड़काया और तुष्टीकरण किया। और यहाँ तक कि रोहिंग्या जो आए हैं, उन रोहिंग्या को इसने दिल्ली में पानी, राशन, बिजली सब कुछ प्रोवाइड करवाया। उनको सब तरह की सुविधा उसने दी और चुपचाप उन लोगों को देते रह गया। हाँ, जो कि रोहिंग्या जो कि अपने देश में मार काट करके भागे वहाँ से। जब बौद्धिस्ट लोगों ने उन लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारना शुरू किया तो इधर उधर भागने लगे। और भागते भागते जो सो इधर उधर नहीं जा करके भारत में चल। तुम लोग भारत में क्यों आए। तुम लोगों को जाना चाहिए था, चूँकि वो मुस्लिम हैं, बांग्ला भाषी मुस्लिम है, बांग्लादेश उनका ओरिजिन है। जब अंग्रेज़ सरकार थी तो अंग्रेज़ों ने बांग्लादेशी मुस्लिमों को काम करने के लिए बर्मा वो लोग ले गए थे, फिर वहीं के वहीं बस गए। तो वहाँ पर जो बुद्धिस्ट थे, वो बुद्धिस्ट उन लोगों को कभी नहीं मानते थे, अपने देश पर बोझ मानते थे। कि इन लोगों का रहन सहन भी ऐसा था। वो बौद्ध देश में बौद्ध धर्म मानने वाला, ये लोग इस्लाम मानने वाले, दोनों में कोई तालमेल ही नहीं था। ऊपर से एक वहाँ पर बौद्ध लड़की को इन्होंने इन्हीं रोहिंग्या मुसलमानों ने पकड़ कर रेप किया और बहुत बेरहमी से उसकी हत्या की। और उसके बाद से वहाँ पर जो बौद्ध आंदोलन भड़का रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ में, इन लोगों को जलाया, लूटा, मारा, काटा, सब काम किया। अब ये लोग अपनी जान बचा करके जब भागने लगे तो आकर भारत में आकर के घुस गए। 50,000 के आसपास बोलते हैं कि रोहिंग्या है, लेकिन अंदाजन जैसा कि पता चलता है अनुमान से कम 2-3 लाख रोहिंग्या भारत में घुसे हुए। 40-50,000 तो केवल नाम की बात है। तो उनको ये फैसिलिटेट कर रहा है, बिजली, पानी, राशन सब दिल्ली में चुपचाप शांति से दे रहा है। और आज जब उन लुटे पुटे हिंदुओं का जो कि पाकिस्तान में बड़ी ये में फंस गए, जगह जमीन घर एक बैग छोड़ करके जाना बहुत मुश्किल होता है। कांग्रेस ने देश को बांट दिया, वो वहीं फंसे रह गए। और उसके बाद उनके घर की बेटियों को जैसे ही थोड़ी बड़ी हुई, पकड़ पकड़ के वहाँ के मुसलमान पाकिस्तान के ले जाने लगे। जहन तहन उन लोगों के साथ बदसलूकी, बदतमीजी की जाने लगी, सब कुकर्म किया गया और बोलने पर मारपीट भी होता था। तो उन लोगों की दुर्दशा को देख करके भारत सरकार जो अभी बीजेपी नरेंद्र मोदी की सरकार है, इनके मन में दया आई और इन्होंने कहा कि नहीं, उन लोगों को हम ले आएंगे। देश का बंटवारा हुआ, लेकिन उनका क्या कसूर। पाकिस्तान में न जाने कितने %
जब सम्मिलित पाकिस्तान तो 27% हिंदू वहाँ पर थे। आज जो सो बांग्लादेश में मात्र 6-7% रहेंगे और पाकिस्तान में तो मुश्किल से 1% बचे हुए हैं। तो ये हिंदू गए कहाँ? सारे के सारे हिंदुओं को कन्वर्ट किया गया, मारा गया, पीटा गया, ज़बरदस्ती इनका धर्म परिवर्तन करवाया गया। धीरे धीरे सारे हिंदू साफ हो गए। तो इन हिंदुओं के लिए जो नरक वहाँ पर बन गया है, इसकी जिम्मेदार तो कांग्रेस, नेहरू और गांधी यही लोग थे ना। हाँ, तो अब जो है सो अब देखिए सरकार ने कानून बना दिया। अब तो वो लोग जो प्रताड़ित हैं उनकी नागरिकता यहाँ पर मिल जाएगी चैन से ज़िंदगी। आखिर हिंदू कहाँ जाएगा? हिंदुओं का तो कोई देश नहीं पूरी दुनिया में, यही एक देश है जहाँ पे लोग आशा के साथ देखते हैं। हालांकि यहाँ भी बहुत तरह का तुष्टीकरण और जिहाद वगैरह सब चल रहा है। यहाँ भी कुछ लोग हैं जो कि गजवा हिंद करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी चूँकि हिंदुओं की बहुतायत भी यहाँ पर है तो आशा भरी नज़रों से वहाँ के हिंदू देखते रहते हैं कि अरे भारत में हम रहते तो कितना अच्छा होता। और उनके बारे में इतना शर्मनाक इस केजरीवाल ने बयान दिया है कि बहुत गुस्सा दिलाने वाला ये बयान है। तो ठीक है, इसको ये अपने अंजाम तक पहुँचेगा। ये जो बहुत सफाई से अपने को चालाक बन रहा है कि सीएए का विरोध करेंगे तो मुसलमानों का वोट मिल जाएगा, तो ये होने वाला नहीं है। इनकी दुर्गति तो होगी। और आज तो पता चला कि ईडी ने इसको अरेस्ट भी कर लिया है शराब के घोटाले में। अभी जाएंगे जेल। इनकी मंत्रिमंडल पूरी की पूरी वहीं पर है, अभी जेल जाएंगे। ये अपने अंजाम तक पहुंचेंगे। ये आदमी बहुत घटिया आदमी है। अच्छा स्कूल चलाने के नाम पर, सबको सब्सिडी देने के नाम पर, पढ़ाई लिखाई और दवाई के नाम पर सबको फंसा रहा है और फंसा करके धीरे धीरे हिंदुओं की दुर्गति करते जा रहा है। तो मैं इस बयान की भर्त्सना करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसका कैरियर जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। ये आदमी हिंदुओं के लिए बहुत ही खतरनाक आदमी है। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।